नमस्कार भाइयों। मैंने जितना भी वीडियो बनाया उसमें कमेंट के आधार पर अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर और पूरी दुनिया में जितना भी सेफ्टी कोर्स होता है, आईओएस हो गया, निवोस हो गया, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी हो गया, इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो गया, फायर सेफ्टी हो गया, ओसा हो गया, सेफ्टी मैनेजमेंट हो गया, जितना तरह का भी कोर्स होता है उस कोर्सों के आधार पर और विदेश में जाने वाले इंटरव्यू के आधार पर और वर्क एक्टिविटी के आधार पर एक ऐसा सेफ्टी का बुक बनाया है जिसमें 100 चैप्टर है, 100 अध्याय है। उसको कवर करने के लिए 100 दिन लगेगा। तो मैंने आज से एक सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू क्लासेस चालू करने जा रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जब से मैंने सेफ्टी प्रोफेशनल का जॉब एल&टी कंपनी में शुरू किया, उसी दिन से आदमी को या हमको एक तरह का ईगो हो जाता है कि मैं सबसे बड़ा पावरफुल सेफ्टी ऑफिसर हूं। कुछ आवे या न आवे वो अलग की बात है। मैं जो समझने वाला, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। और किसी से अगर सीखना है तो ठोकर लगे हुए आदमी से सीखिए और हरे आदमी से सीखिए। तो उसी समय जॉब के समय में मैंने सिंप्लेक्स कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चला गया। इंटरव्यू देने में 5 क्वेश्चन इंटरव्यू वाले ने पूछ दिए हमसे, लेकिन मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने उसको हिंदी में मीनिंग बताया। बोला व्हाट इज हजार्ड, तो हजार्ड को खतरा कहते हैं, ऐसा मैंने बोल दिया। फिर भी वो हमको सेफ्टी जॉब ऑफिसर के लिए लेने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सैलरी के संबंध में विवाद खड़ा हो गया और उसने मुझे यू आर इमीडिएटली गेट आउट बोल दिया। तो मैंने वहां से निकल गया, लेकिन 2-3 दिन तक दिन रात मैं यही सोचते रह गया जो हमको वहां से भगा दिया, इसका मतलब है हमको कुछ नहीं आता है। तो मैंने अपने मन में विचार किया, जो अपने सेफ्टी प्रोफेशनल कैरियर को, जॉब को सही तरीके से समझना जरूरी है। हमको अगर कुछ नहीं आएगा तो आदमी वैल्यू नहीं देगा। तो तब से मैं अपने करियर को समझने लगा और हजारों आदमी से क्वेश्चन पूछ दिया। उसके मुताबिक मैंने यह बुक तैयार किया गया है। इस बुक में पूरी दुनिया का इंटरव्यू कीजिए या एग्जाम दीजिए, सब में ये यूज होगा। तो इस क्लास को आप लोग थोड़ा सही तरीका से ध्यान देकर समझिए। तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आ जाता है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर का क्या महत्व है? तो इसका जवाब थोड़ा सुन लीजिए। भारत में गुनहगारों, अपराधियों को जल्लाद के द्वारा सजा के तौर पर फांसी दिया जाता है
और वो जल्लाद सरकार से सैलरी लेकर आदमी को फांसी दे देता है, तो वह भी एक जॉब कर रहा है। दूसरी तरफ हम लोग जो सेफ्टी प्रोफेशनल हैं, आदमी को इंजरी से बचाते हैं, आदमी को फेटल होने से बचाते हैं। हम लोग भी सैलरी ले रहे हैं, लेकिन सैलरी के बदले में उसको बचा रहे हैं, आदमी का जान बचाते हैं। एक तरफ जल्लाद जो है वो आदमी को पेमेंट लेकर फांसी देता है, और एक तरफ हम लोग जो है आदमी को सेफ्टी के द्वारा जान बचाते हैं। तो दोनों में यही अंतर है। तो इस बात को समझते हुए सेफ्टी का जॉब कीजिए। ये सेफ्टी का जॉब आदमी के कल्याण के लिए, सेफ्टी को जो समझने वाला आदमी है, हम लोगों से सेफ्टी को छोड़ करके अदर प्रोफेशनल का जो आदमी है वो सेफ्टी को बहुत अच्छा से भगवान ही समझता है। तो उसको इसके आधार पर हम लोग अपना ड्यूटी करेंगे तो आदमी भी वैल्यू देगा, पब्लिक भी वैल्यू देगा, और हमारे अंदर में नॉलेज भी होना जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगा तो कोई आप लोगों को या हमको वैल्यू नहीं देगा। उस नॉलेज को लेने के लिए, और तीसरी बात यह है कि हम जो भी क्लास चालू करने जा रहे हैं YouTube के द्वारा, तो उसमें हमको पैसा मिले, रुपया मिले या नहीं मिले, इस बात की मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं खुद सेफ्टी प्रोफेशनल जॉब कर रहा हूं। लेकिन मेरा यही उद्देश्य है कि अपना मेरे अंदर जो जानकारी है जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, यही मेरा उद्देश्य है। तो आप लोगों को इसमें, मेरे क्लास में जो भी अगर गड़बड़ी लगे तो कमेंट के द्वारा बताइएगा। तो आज का टॉपिक है, चैप्टर 1 में बताया गया मीनिंग ऑफ सेफ्टी एंड फंक्शन ऑफ सेफ्टी डिपार्टमेंट। सेफ्टी का अर्थ क्या है और सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम क्या है, ये आज का चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, सेफ्टी जो है 6 वर्ड का शब्द है, 6 शब्द इसमें सेफ्टी मिला हुआ है। तो 6 का अर्थ अलग अलग होता है। 6 में आ जाता है, एस आ जाता है। एस का मतलब है सर्च फॉर हजार्ड, खतरा को खोजो। ए का मतलब है एनालाइज द रिस्क, उसमें कितना रिस्क है उसको पता लगाना है। और ऊपर से गिरेगा तो पूरा फेटल हो जाएगा, इतना दूर से गिरेगा तो हाथ पांव टूटेगा या मेज पड़ेगा, तो वही रिस्क बोला जाता है। इसको मैं आगे बताऊंगा। एफ का मतलब है फाइंड द कॉज, उसके कारणों का पता लगाना है, कॉज का क्या कारण है। और ई से हो गया एलिमिनेट द कॉज, इसके कारणों को जड़ से हटा देना है, कारणों को खत्म कर देना है। और टी से हो गया टेल अदर, इसके बारे में सबको बताना है। वाई का मतलब है यू आर सेफ विथ मी, आप मेरे साथ सुरक्षित हैं। ये हो गया सेफ्टी का मीनिंग। दूसरा सवाल यह है, व्हाट इज द सेफ्टी, सुरक्षा क्या है। सेफ्टी मीन्स सेल्फ प्रोटेक्शन, एडुकेट द पीपुल एंड इट्स कंट्रोल, eliminated the hazards and minimize the accident। सेफ्टी जो है, सुरक्षा का मतलब है आत्मरक्षा, अपने आप को सुरक्षित रखना, दूसरे लोगों को भी सुरक्षित रखना,
काम में होने वाले दुर्घटनाओं को समाप्त करने के साथ सबको सुरक्षित तरीके से कार्य करवाना और सुरक्षित रखना ही, दुर्घटना को समाप्त करना ही सेफ्टी कहलाता है। तीसरा सवाल यह है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ्टी ऑफिसर? सेफ्टी ऑफिसर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मीनिंग बताया जाता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ्टी ऑफिसर will shall be assisted and advised to company management and monitoring a safe and health working environment। सुरक्षा अधिकारी का मुख्य उद्देश्य कंपनी मैनेजमेंट को सलाह देकर सहायता करना और काम के दौरान सुरक्षित एवं स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण का निर्माण करना ही सेफ्टी ऑफिसर का मुख्य उद्देश्य है। लास्ट में क्वेश्चन बताया गया था, व्हाट इज द फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सेफ्टी डिपार्टमेंट? सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम क्या है और उसका सेफ्टी डिपार्टमेंट की आवश्यकता क्यों होती है? एक इंटरव्यू वाले ने मुझसे पूछ दिया कि मैं ही अगर सेफ्टी देख लूंगा तो क्या होगा, तो आपका जरूरी क्या है, आप क्या देखती है, देखिएगा, क्यों आपको मैं ले रहा हूं जो हमसे नहीं हुआ। उसी क्वेश्चन का ये आंसर है, इट इज डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंपनी सेफ्टी पॉलिसी एंड प्लान। हम लोग कंपनी की सुरक्षा नीति और योजनाओं को के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा हो गया, इट इज द चेकिंग द सेफ्टी प्रोसीड्योर एंड सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स लाइक GSA, वर्क परमिट, फास्ट एड फैसिलिटी एंड वेलफेयर फैसिलिटी एंड वर्कर इंश्योरेंस ETC। हम लोग सेफ्टी डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं और जो भी सेफ वर्क प्रोसीड्योर है उसको भी चेक करके इंप्लीमेंट करते हैं। उसमें आ जाता है जैसे GSA, जॉब सेफ्टी एनालिसिस को चेक करते हैं या लिखते भी हैं, वर्क परमिट को इंश्योर करवाते हैं, फास्ट एड फैसिलिटी क्या है, वेलफेयर फैसिलिटी क्या है, इस सब के बारे, वर्कर का जीवन बीमा क्या है, उस सब के बारे में हम लोग चेकिंग करते हैं। तीसरा हो गया, इट इज डिसाइडिंग अनसेफ कैटेगोरीज लाइक वेरी अनसेफ, अनसेफ एंड लेस अनसेफ। हम लोग इस बात को निर्णय लेते हैं कि कौन सा काम में अधिक खतरा है, कौन सा काम में सिंपल खतरा है, अनसेफ, वेरी अनसेफ है, असुरक्षित है, बहुत असुरक्षित है। जैसे सेवरिटी 4 और 5 का पॉइंट हो जाता है, वो बहुत अनसेफ हो जाता है। उसके बाद हो गया अनसेफ, अनसेफ हो गया, वायलेशन 3 आ जाता है, अनसेफ आ जाता है, और लेस अनसेफ, कम सुरक्षित, जैसे वायलेशन 1 और वायलेशन 2 आता है, कम सुरक्षित। इसका भी जिक्र मैं आगे के क्लास में करूंगा। इट इज गिविंग द करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्सीडेंट। हम लोग जो भी काम होता है उसमें एक्सीडेंट होने से पहले सुधारात्मक कार्रवाई करके उसको एक्सीडेंट होने से बचाते हैं। इट इज ऑर्गेनाइजिंग सेफ्टी ऑडिट और रिकमेंडेड सेफ्टी रिपोर्ट। और हमारे सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या क्लाइंट के द्वारा, थर्ड पार्टी के द्वारा जो भी ऑडिट होता है, उस ऑडिट का के मुताबिक जो मांग होता है, जो सेफ्टी रिपोर्ट तैयार करना होता है या इंप्लीमेंट करना होता है, ये सब काम हम लोग सेफ्टी प्रोफेशनल डिपार्टमेंट करते हैं। इट इज एडवाइजर टू टॉप मैनेजमेंट टू सेफ्टी मेथड।
हम लोग टॉप मैनेजमेंट को सेफ्टी मैटर के मामले में, सुरक्षा के मामले में सलाहकार का काम करते हैं। हम लोग सलाह देते हैं, जो इस प्रोजेक्ट को ऐसा गड़बड़ी है, इसको इस तरीका से ठीक करना है। मॉनिटरिंग द वर्क इंजरी एंड इलनेस रिकॉर्ड, हम लोग वर्क काम करने में होने वाले इंजूरी को, आदमी के इंजूरी को और इलनेस रिकॉर्ड, और आदमी जो बीमार पड़ जाता है काम के दौरान, उसका रिकॉर्ड का मेंटेन करते हैं। इट इज प्रमोशन एंड कैरियर ग्रोथ ऑफ सेफ्टी डिपार्टमेंट, और हम लोग अपना भी सेफ्टी डिपार्टमेंट का कैरियर ग्रोथ जो है वो पर्सनल का विकास करता हूं, अपना भी ये बताया जाता है। और लास्ट में होता जाए, इट इज गिविंग फायर प्रिवेंशन प्रिवेंटिव एक्सीडेंट, हम लोग आग की रोकथाम और आग लगने से बचाने का काम सुरक्षात्मक कार्रवाई करके, सुधारात्मक कार्रवाई करके, उसको आग होने से पहले ही हम लोग क्लोज कर देते हैं, या बता उसको एक्सीडेंट, आग के एक्सीडेंट से हम लोग रोकते हैं। तो आज का टॉपिक यही है, और अगला टॉपिक हमारा ये रहेगा, व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। हमारा जो भी क्वेश्चन रहेगा वो एकदम इस आधार पर रहेगा जो आपको गारंटी काम देगा, और इस बुक को पढ़ने से मेरा गारंटी है कि दुनिया में किसी भी इंटरव्यू, किसी भी क्लास होगा, अगर इसको पढ़ने से, पढ़ लीजिएगा सही से, तो वहां से वापस उदास होकर हमारे जैसे वापस होने का जरूरी नहीं पड़ेगा। गारंटी इंटरव्यू में आप पास कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।